अंदर बदलाव देखा और क्रांति भी है। वो एक बेहतरीन अगर मौका मिले तो बढ़िया आदमी भी, मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो काम किया लोगों के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी कहेंगे कोई भी पार्टी दे दे लड़ लेंगे, कोई पार्टी कोई भी दे, ये बैठे हुए कि मुझे कोई भी दे मैं फटाफट सीट लड़ूं। मतलब साथ जो है अब अभी है बिल्कुल, अब इनको ये है बिहार में चुनाव का बम्पर प्रचार हो रहा है। मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं, जो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है। और उसी के एक नेता जिसको सन ऑफ बिहार, अपने आप को बताने वाला सन ऑफ बिहार, जिसको आप मनीष कश्यप के नाम से भी जानते हैं, मनीष कश्यप के भी नाम से जानते हैं, जो कल तक भाजपा का पट्टा पहन करके भाजपा का महिमा गान कर रहा था और आज उसी भाजपा का विद्रोह कर रहा है, उसी भाजपा को अपोजिट बोलना, उसी भाजपा को एक्सपोज कर रहा है। मैं बोलता हूं अपने बिहार भाइयों से, अरे बारंबार आपको उसने बुर्बक बनाया है, इस बार बुर्बक मत बनिए, इस बार बुर्बक मत बनिए। उसको बीजेपी अगर टिकट दे दे तो कल से वो बीजेपी का जो है वर्णन करना शुरू कर दे, महिमा गान करना शुरू कर दे। चलिए हम बोलते हैं, मेरी बातों पर भी आप विश्वास नहीं कीजिए। यहाँ पर एक बिहार से युवक है आए हुए, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो इनकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, सन ऑफ, मैं नहीं बोलूंगा, लोग बाबा सिर भी बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहना है। जी सर, प्रथम अपना नाम। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम ज्ञान है और मैं बिहार से ही रहने वाला हूँ, मोतिहारी जिले से हूँ। अच्छा, आप उसी जगह से हैं? मैं मनीष कश्यप को जानते हैं? मनीष कश्यप को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, बल्कि उनके बगल वाला जिला मेरा पड़ता है। बिल्कुल मुश्किल से 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। दिक्कत ये है कि हम भी मानते थे, बहुत अच्छे तरीके से मानते थे। कुछ लगा जैसे हम स्टूडेंट लोग हैं तो हमें लगा कि अब कोई तो सामने आया है, बिहार को बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये गए, पहले खूब इन्होंने अच्छा काम किया, काफ़ी कुछ चेंज किया। ग्राउंड लेवल पर आप अभी भी जाएंगे तो बहुत 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 कुछ काम हुआ है। छोटे मोटे जैसे वीडियो, रोड बनना, ये राशन वाशन, सब बढ़िया काम हुआ है। इनको जब फंसाया गया, ये गए, मनोज जी गए, निकलवाए जेल से, बाहर गए, उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुई। ये जीत जाते, पक्का जीतते, सीट इनका कंफर्म था। लेकिन उन्होंने जो बीजेपी में मिला, लोगों का दिल तोड़ दिया, आशा तोड़ दिया, भरोसा टूट गया। 90% लोगों का भरोसा टूट ही गया वहाँ से। उसके बाद अभी इनके साथ PMCH में कुछ हुआ, कुछ डॉक्टरों ने इनको मारा, उसके बाद बंधक भी बनाया 3-3.5 घंटे। कोई बीजेपी का नहीं गया वहाँ पूछने, ना MLA गया, ना MP गया, हालांकि मनोज तिवारी भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया। उसके बाद ये भी है कि अब ये कह रहा है मैं इस्तीफा दूंगा, तो ये दल बदलू पार्टी है, ये जहाँ मौका इनको मिलेगा वहीं से जाएंगे। अभी ये कह रहे थे RJD से मुझे टिकट मिल जाए, मैं RJD से लड़ लूंगा। कल तक ये गाली दे रहे थे, लालू यादव को गाली दे रहे थे, तेजस्वी यादव को गाली दे रहे थे। आज कह रहे टिकट मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। इससे पहले जब इनको जाना था बीजेपी में, किसी से नहीं पूछा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी से पूछा। अब कह रहे किसी से मैं पूछूंगा, सामूहिक बात करूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी सी बदलाव आई है। डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है, मैं तो यही कहूँगा। डॉक्टरों को ये सराहना कर रहे हैं और बता रहे हैं, डॉक्टरों को बता रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी दूसरा भगवान बनाया था डॉक्टरों को। और आप समझिए, जो डॉक्टरों को इतना ज्यादा वो निर्दय नहीं हो सकता है, पब्लिकली उस निठल्ले आदमी को पीटना पड़ा, उस निठल्ले आदमी को पीटना पड़ा। मैं भी मीडिया हूँ और आप बोलते हो ना, तुम बोलते हो ना फौजी का लड़का हूँ, तो देख लो यहाँ पूरा फौजी ही खड़ा है। देखो ये पहला बात, फौजी के पीछे प्रेम गेम करना। मैं पिता को, फौजी पिता को सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने त्याग तपस्या किया है, सेना में रहा है, उनको मैं सराहना करता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं जब फौजी का बेटा क्रिमिनल ना हो, जरूरी नहीं जब फौजी जो है, मैं फौजी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं गलत काम कर ही नहीं सकता हूँ। आप आज देख रहे हैं, आए दिन देखिए बहुत सारे चंद लोग जो है सेना को बदनाम करने के लिए अपने स्वार्थों से समझौता करके ISI और पाकिस्तान को इंड दे रहे हैं। तुम तो फौजी का बेटा है, उस वीर सैनिक के बेटे हो, उस वीर सैनिक के बेटे हो, जनता को पूर्वक बना रहे हो। मैं फौजी का बेटा हूँ। जोर जोर से बोलने से, बिहार को पूर्वक बनाने से बिहार की जनता समझ चुकी है। जब तुम आए थे तो लोगों को लगा तुम्हारे अंदर एक क्रांति है, तुम बिहार में बदलाव की सोच रखते हो, लेकिन तुमने स्वार्थों के साथ साथ, समय के साथ साथ तुम्हारी परिवर्तन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार आती रही। और आज तुम पर अगर जो विश्वास कर रहा है, मैं उन सभी बिहारी भाइयों से कहता नहीं, आप सभी ये कहता नहीं, आप फिर से पूर्वक बनावेला, फिर
फिर से ये बुर्बक बनावेला आई बार एकरा झांसा में न आई, एकरा झांसा में न आई। ये बिचौलिया के, ये बवासीर के, बिहार से खदेरी, बिहार से खदेरी जी। जब वो आए थे तो सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे थे, सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, स्टूडेंटों की बात करते थे। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार बिहार त्रस्त है, आरजेडी और जेडीयू से त्रस्त है, तो एक बदलाव देखा लोगों ने। वही बात है ना, लेकिन उस बदलाव की को उसने कैसे स्वार्थ साधा? लोगों ने उसके अंदर बदलाव देखा और क्रांति भी है। वो एक बेहतरीन, अगर मौका मिले तो बढ़िया आदमी भी, मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो काम किया लोगों के साथ विश्वासघात किया। जो पहले मनीष कश्यप जेल जाने से पहले तो आज भी बन जाए, लोग उससे प्यार करेंगे, सराखों पे बैठा कर रखेंगे, लेकिन उन्होंने जो जेल जाने के बाद जो बदलाव किया, बीजेपी में गए, जो गलतियां की, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया, छल किया, वो कहीं ना कहीं निर्दयनीय है, वो गलत है। लेकिन अब शायद उनको अब समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं अब कुछ मेरे में सुधार की जरूरत है, तो अब वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो सुधर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर है। मनीष कश्यप बार बार बोलता है कि मैं बीटेक किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैं भी बोलता हूँ मैं फौज से रिटायर हूँ, सिर्फ पीएचडी की डिग्री मेरे पास नहीं है। डिग्री दिखाऊंगा ना, फौज से लेकर सिविल तक, गिनते गिनते तुम जो है ना थक जाओगे। तुम्हारा सारा सोशल मीडिया का जो फॉलोअर्स है ना, जितने लोग हैं, जितने व्यूज है, कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तुम सोशल मीडिया पर लोगों ने तुमको उठाया, तुमको क्या नहीं दिया? बिहार के लोगों ने सम्मान दिया, रुतबा दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने बिहार को क्या दिया? बताओ, तुमने अगर एक भी काम सही कर दिया हो अपने टीआरपी के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, सिर्फ और सिर्फ बार बिहार का सिर्फ नाम बेचा है, बिहार को विवश किया है, बिहार को बुर्बक बनाया है जी। बेतिया जिला काफी अच्छा माना जाता है। वहाँ के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मनोज तिवारी भी वहाँ से है, कई सारे स्टार निकले हैं वहाँ से। और देखिए आज इसको सांसद में भी ये खड़े थे वहाँ से, अच्छी इनकी रेटिंग चल रही थी। इनको तो लोग सीएम तक का सीएम तक का भी मान चल रहा था इनको, और ये कंफर्म सीट था कि वहाँ से जीतने वाले ही थे। लेकिन पता नहीं ये डर गए या जैसे भी हुआ, हमें लग रहा है ये डर ही गए कि अगर नहीं जीता फिर आरजेडी इनको छोड़ेगी नहीं। इस चक्कर में चले गए बीजेपी में। हालांकि अब बीजेपी भी ये ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना आरजेडी के रहे, ना बीजेपी के रहे। ये अब ये बीच के जैसे पहले थे वैसे ही बन के रह गए हैं। इन्होंने अपना इज्जत और सम्मान दोनों खो दिया बीजेपी में जाके। अब बीजेपी भी इनके साथ में नहीं है। अब इनके साथ बंधक बनाया गया था, इनको मारा गया था, कोई पूछने नहीं गया। ऐसे में आज अगर एक बार उस पर हाथ चल गई है, अब कोई हाथ चलाना से रुकेगा? अब तो वो चालू हो गया ना। अगर वो नहीं गए होते तो किसी का हिम्मत थोड़ी होता हाथ छोड़ दे। वो एक भगवान के रूप में उनको देखा जा रहा था। काफी लोग दूध से नहलाया जा रहा था, बिल्कुल एकदम लोग सराह रहे थे। मुंबई, पटना, कहाँ लोग सोच रहे थे कि हाँ मनीष कश्यप है, जाके सुधार भी कर रहे थे। लेकिन ये गए वहाँ गलत किया, काफी वो गलत काम किया इन्होंने, ये तो बात मानना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, आप निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं या प्रभावित रूप से? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ। मैं उनको पहले भगवान ही मानता था, काफी मैंने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन अब जैसा देखिए अब क्या होता है। अब निकलने के बाद वहां से भोजपुरी बोलिए तो तब लोग समझेंगे। सबके प्रणाम नमस्कार। बस ये कॉल चाहता नहीं कि थोड़ा सा मनीष कश्यप में सुधार और कही जाए, वहाँ थोड़ा और सुधार जाए, बाकी सब ठीक बा। बस जो गलती कर ले गलती को दोबारा ना करी। बस निष्पक्ष रूप से जो अपन पहले काम करते नहीं वे काम करी, नम्र निवेदन बा। देखिए बारू गलती कहले बन, बारम्बार गलती कहने वाली माफी मंगले बन, और उनका आज हम कहता नहीं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कि उनका अपना सत्ता और स्वार्थ के अलावा दुनिया में केकरो से मतलब नहीं थे। ना स्वार्थ उनको पहले नहीं था, लेकिन बीच में स्वार्थ हो गया। अब मुझे लग रहा है कि वो अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्वार्थ उनको लग रहा है कि स्वार्थ नहीं, अब सम्मान ही सब कुछ है। और बिहार की जनता इनको सम्मान दिला सकती है, ना कि बीजेपी दिला सकती है। तो अगर वो निष्पक्ष रूप से बिहार की जनता के साथ खड़े हो गए तो फिर तो सही है। वरना बीजेपी में गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जैसे अभी हुआ उनके साथ बिल्कुल होता रहेगा, आगे भी कोई ना कोई आएगा करेगा। क्योंकि बीजेपी में जाना उनका सबसे बड़ा जीवन का, मैं कह रहा हूँ, गलत मुद्दा था। अब वो कह रहे हैं मैं लोगों के साथ मिलूंगा, बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ, और जो निर्णय लोग लेंगे वहां मैं जाऊंगा। अच्छा एक चीज बताइए आपने अपने के जो भिखारी के ना छोड़लन तो बिहार का छोड़ता रहूं। बिल्कुल जो भिखारी के नहीं छोड़ो वो नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं वो धोखा देने का काम करेंगे आगे भी। बस यही आप लोग निष्पक्ष रहिए और सही लोगों को चुनिए। जी मैं कहना चाहूंगा उनको, आज उनको जनसभा मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभी तेजस्वी यादव से वो संपर्क साध रहे हैं, तो बीजेपी से सॉरी जनसभा से संपर्क साध रहे हैं।
तो उन पार्टियों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनसुराज को कहना चाहता हूँ कि जनसुराज इनको ना ही दे टिकट। ये जीतने के बाद भी 2 महीने बाद बीजेपी में जा सकते हैं। इनको कोई भरोसा ही नहीं किया करा जा सकता है। इनके पास जब कुछ नहीं था, एक सिर्फ माइक था, जब से लोगों ने इनके साथ भरोसा दिखाया है और इनके साथ खड़े हैं। बहुत दूर दूर से लोग साथ में खड़े थे, लेकिन इन्होंने बिना किसी से पूछे, ना जाने, ना कुछ किए, सीधे बीजेपी में गए, वहाँ बीजेपी का पट्टा ओढ़ लिया इन्होंने। अब क्या भरोसा? आज इनको फिर जनता इनको प्यार दे, दुलारे और 2 महीने बाद ये फिर चेंज हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक चीज और बताइए, आपको लगता है जो बीजेपी अगर एमएलए के चुनाव आने वाले हैं बिहार में, विधानसभा चुनाव, अगर इनको देता है तो फिर पलटी मार देंगे? नीतीश कुमार को भी एक कदम पीछे छोड़ दिए। अगर इनको लंबा टाइम दिया जाए तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बच्चे नजर आएंगे इनके सामने पलटी मारने में। ये अभी कैरियर में भी कुछ नहीं बने, ये ना सीएम है ना पीएम है, आप लगा लिए मुखिया भी नहीं है ये। जब ये पलटी मार रहे हैं पार्टियों में, अभी गए 6 महीने हुआ, 6 महीने बाद फिर निकले। अगर इनको मौका दिया जाए, अभी ये कह रहे कोई पार्टी दे दे मुझे, आरजेडी दे दे, मैं आरजेडी से ले लूंगा, तो इनको कोई मौका दे दे ये चले जा सकते हैं। जैसे झा साहब अपने कह रहे थे मुझे कोई भी पार्टी दे दे मैं सीट लड़ लूंगा। अब यही बात ओझा सर, अब यही बात इनको कि अब ये मांग रहे हैं टिकट, ये कोई मुझे दे तो मैं लड़ूं फिर निकलूं। अब इतना तो कंफर्म है कि अपने दम पे बिहार जीत नहीं सकते, अपना सीट ही नहीं निकाल सकते अपने दम पे, तो आप तो छोड़ ही दीजिए। अब कोई किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेना ही पड़ेगा इनको। अगर बीजेपी मान लीजिए भविष्य में, अभी कुछ समय बाकी है बिहार चुनाव में, अगर इनको लगता है टिकट का ऑफर कर दे, तो आपको लगता है बीजेपी में नहीं जाएंगे? मैं और क्या मैं बोलता हूँ, मनीष कश्यप ने बारंबार भविष्यवाणी की है और मैं भी बिहार की जनता को भविष्यवाणी करता हूँ। अगर आज जी ढंग से मनीष कश्यप बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है, उसको गला ठहरा रहा है, अगर बीजेपी आने वाले समय में चुनाव का टिकट को उसको जो है देती है, तो निश्चित तौर पर 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा और ना किसी से पूछेगा, ये सीधा बीजेपी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं बीजेपी के इनको कोई भी पार्टी दे दे लड़ लेंगे, कोई पार्टी कोई भी दे, ये बैठे हुए कि मुझे कोई भी दे मैं फटाफट सीट लड़ूं। मतलब हाँ, अभी है बिल्कुल। अब इनको ये है कि अब मुझे जीतना ही है, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ ये नहीं जीतेंगे, चाहे किसी भी बीजेपी क्यों ना दे दे, आरजेडी क्यों ना दे, जीतेंगे ही नहीं। वहां से कोई निर्दलीय खड़ा होगा, नॉर्मल विधायक जीतेगा, लेकिन ये नहीं जीतेंगे, कंफर्म है। इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जो अभी कुछ दिनों तक लोग इनके साथ नहीं आएंगे, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद ही अगर 5-10 साल बाद में इनके पास कुछ अगर सुधार दिखेगा तो लोग आएंगे, वरना अभी तो ये वाला सीट पे जीतेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। बाकी अब देखिए, मैं भी एक फौजी हूँ और कहता हूँ कि मनीष कश्यप, तुमको तो बिहार की जनता ने और देश की जनता ने बहुत कुछ दिया। रोड पर चल रहा था बीटेक कर करके और तुमको हवाई जहाज तक पहुंचा दिया, क्या क्या नहीं दिया। अब तुमको क्या इतनी जरूरत पड़ गई? तुम में चाहता तो अपनी पार्टी एस्टैब्लिश करने की क्षमता होनी चाहिए थी, वो मिशन पर बढ़ना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, जो तुमको तुम्हारे लूप हॉल में, तुम्हारे किए गए कुकर्मों में गिराने के लिए काफी है। और ये बिहार की जनता, एक केजरीवाल में सरकार दिल्ली में बैठा हुआ हो, याद है मुझे, जो एक सीएम हुए, वो भी सीएम मुख्यमंत्री उन्होंने काफी समय, लंबा समय तक किया, लेकिन उन पर बार बार कभी शाही फेंक दिया जाता था, कभी कुछ फेंक दिया जाता था, कभी उस पर कुछ थप्पड़ चढ़ाता था। और एक ये पत्रकार है, पत्रकार बड़े बड़े लोग हैं, ये पत्रकार अपने आप को पहले पत्रकार कहते थे, पहले यही मीडिया थी जो कहती थी ये यूट्यूबर हैं, इनको बुरा लगता था, अपने आप को पत्रकार मानते थे। अब यही कहते हैं अब मैं यूट्यूबर हूँ, तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो आप पत्रकार ने इनको यूट्यूबर ही कहिए, एक बेहतरीन यूट्यूबर कहिए, या फिर एक गंदा यूट्यूबर कहिए, एक राजनीतिज्ञ यूट्यूबर कहिए, इनको यूट्यूबर ही कहिए बस। जो बिहार की जनता विश्वास करती है, एक चीज मेरा आंसर दे दीजिए, आप मेरी सारी बातों को मत मानिए। किस ढंग से, चाहे मैं या दुनिया का कोई आदमी, अगर इस माइक को, जो देश का चौथा स्तंभ बताया जाता है, इसको पकड़ लिया, अगर वो प्रभावित हो जाता है, प्रभावित की बात छोड़िए, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पार्टी का पट्टा पहन करके, किसी भी पार्टी का। अब फिर आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या बेवकूफे ना बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफे ना बना रहे हैं, उससे बेवकूफ बना रहे, अभी भी भविष्य में भी ये बनाएंगे, कंफर्म है। मैं जानते हैं, मैं अगर देखता हूँ मनीष कश्यप को, मैं भी आपको निष्पक्ष रूप से बोलता हूँ, जस्ट लाइक एक नौटंकी बाज, बिल्कुल एक नौटंकी बाज, बिल्कुल कह सकते हैं, एक नंबर बहरूपिया कह सकते हैं, करने वाला, लोगों को जस्ट लाइक जोकर। वो उनको बस फायदा चाहिए, किसी के भी साथ में फायदा, उनको बस फायदा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे किसी भी पार्टी में जाना है, वहां से फायदा मिले, बस सीट मिले, मैं जीतूं, फिर थोड़ी सी पावर हो, शोहरत हो, यही चाह रहे हैं वो। बाकी अब उनमें पहला वाला मनीष कश्यप अब नहीं रहा। पहले वाला मनीष कश्यप अगर हो जाए तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो काफी है अपने दम पे, जहाँ खड़े हैं वहाँ काफी है, लेकिन अब वो रहा नहीं उनके पास।
अब उनने वो भी खो दिया, भविष्य के चक्कर में उनने पास्ट भी खो दिया, सब चीज़ उनने खो दिया। अब उनको टाइम लगेगा बनाने में। टाइम क्या, जब कलंक लग जाती है तो धुलता नहीं है। उन्होंने बोला आज मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी फौजी बैकग्राउंड से हूँ। हम भी जब देखते हैं लोगों को, सेना के लोग, सेना से लोग, तो उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट जगती है, यार हमारे परिवार से हैं ये, हमारे वो जो है विभागों से निकले हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं को समझते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, आपने बोला कुछ समय तक मैं उसको भगवान मानता था, लेकिन मैंने हमेशा इसको बहुरूपिया समझा। आप जाके देखें मेरे सोशल मीडिया पर, मैंने इसका कहीं पोस्ट भी डालने से, या इसको फॉलो करने से, या इसका टीआरपी लेने से बारंबार परहेज किया। लेकिन आज मैं खुल के बोलता हूं, जो बिहार का अगर व्यवस्था है, बिहार का अगर बुरा हाल है, तो उसका आज सबसे बड़ा कारण मनीष कश्यप ही है, मनीष कश्यप की है। जिस दिन बिहार की जनता मनीष कश्यप को भुला देगी, मनीष कश्यप के मोह चाल से निकल जाएगी, उस दिन बिहार में बदलाव आ जाएगी। काफी लोग निकल चुके हैं, अभी कुछ चंद लोग बचे हुए हैं जो मैं भी उनको फॉलोअर करता था, काफी सुनता था, लेकिन अब मैं अनफॉलो कर दिया। कोई फायदा नहीं है, ये दल बदलू आदमी है। मैं इनको मानता था, ये सब पार्टियों को पहले लपेटते थे, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, तो सबको लपेटते थे, निष्पक्ष रूप से बात करते थे। लेकिन अब इनमें वाली बात रही नहीं, अब ये हो गए पार्टी का गुलाम। पहले ये मोदी जी को गाली देते थे, पीएमसीएच में बुरा हाल था, पटना में बुरा हाल था, मोदी जी कहते हैं मोदी जी आपने ये किया, कुछ नहीं किया। अब वही कहते हैं उनकी गलती थोड़ी है, अभी बिहार सरकार को गलत ठहराते हैं। नहीं, इतने उनमें इतना पावर था। देखिए हमारे पास कुछ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन मैं डंके के छोटे बोलता, मैंने एक सड़क को दिखाया, और चाहे वो पहले से पास हुआ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने उस पर ऐसे ही प्रहार किया चुनाव से पहले। जो 4 साल में सड़क नहीं बना था, 4 महीना बन गया, ठीक है। और उसके विधायक जी ने मुझे बोला, देखिए सड़क, चाहे मुझे पता चला ये सड़क बन गई है, मैंने वहां पर जाकर फिर से वीडियो बनाया। अरे उसके पास तो बहुत बड़ा जनता की फैन फॉलोइंग, बहुत, मैं तो कह रहा हूँ बहुत कुछ कर सकते थे ये इन्होंने कम। लेकिन एक भी चीज ऐसा हुआ तो उनके कहने पर सरकार कर लिया हो? सरकार तो कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। बस छोटे छोटे लेवल पे जो कर्मचारी थे, पीडीओ, सीओ या फिर ठेकेदार, इन्होंने, इनमें कुछ थोड़ी सी सुधार आई, काफी कुछ सुधरा भी ज्यादा। मैंने एक देखा कि एक इंजीनियर ही था, ये नाला थोड़ा सा ऊपर होता है रोड से, उन्होंने कहा, सबको समझ है इतना? हाँ सबको समझ है कि नाला ऊपर था। तो एक इंजीनियर बोला कि ये नाला इसलिए ऊपर रहता है ताकि इस पे कोई गाड़ी चढ़े ना और ये नीचे दबे ना, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा जाता है, डिवाइडर का भी काम करता है, लोग चढ़ाए भी ना। इतना समझदारी तो उनमें है नहीं। दूसरी बात ये रही कि वो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत सुधार किया, मैं मानता हूँ। और कम टाइम में सबसे ज्यादा फॉलोअर पाने वाले ये रहे बिहार के, बढ़िया इन्होंने शुरू में काम किया। उसके बाद जो ये गए, इन पे मुकदमा चला, ये जेल गए, जेल से निकले, उसके बाद इनमें जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ, वो अभी तक चेंज है और ये सुधर गए। मैं तो ये कहूँगा, ये डॉक्टरों ने थोड़ा सा कुछ 20% काम किया है अपना। लोगों की जरूरत है, ये जहाँ जाते थे वहाँ सुनते थे, गाली बात लोग देते ही थे, लेकिन अब डॉक्टरों ने बढ़िया काम किया, अब सुधार दिए। जितना डॉक्टरों ने इनका सर्जिकल स्ट्राइक करके ऑपरेशन कर दिया, बिल्कुल सिंदूर जैसे हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, वैसे इनके साथ बंधक बना के सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। बिहार में बवासीर का ऑपरेशन हो गया। बवासीर का ऑपरेशन जड़ से मुझे लग रहा है खत्म हो जाना चाहिए, जैसे हुआ है इस बार खत्म होना ही चाहिए, 100% खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि काफी कुछ हुआ है। अब तो सम्मान भी गया, शोहरत भी गया, इज्जत भी गया, सब चीज दिया, बचा ही क्या है? अगर इज्जत बेच के जीना पड़ता फायदा क्या है? जी देखिए कितना निष्पक्ष होकर बोल रहे थे, जो इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। और मैं समझता हूं जो हम बोल रहे थे, कोई हम टीआरपी लेने के लिए नहीं, जो एक्चुअल बात है आपको समझना पड़ेगा। जो मनीष कश्यप का ब्लेम गेम, उसका नैरेटिव क्या है? लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, लोगों को हंसाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, वीडियो बनाना, और फिर अपना टीआरपी बटोर करके हमेशा ट्रेंडिंग बनाना, उनका एक बहुत बड़ा शौक है। जानते हैं क्या? बताइए उनका सबसे बड़ा शौक क्या है? यही ट्रेंडिंग में रहना, जो एक खाटी भोजपुरी बोल के और रेलाई करके, एक उनका भाषा था रेल दिए, वो रेलाई करके वो चाहते थे मैं छाया रहूं बिहार की जनता के दिलों पे और सोशल मीडिया पे, मैं कंटिन्यू चलता रहूं, छाया रहूं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब आप देखिए, पहले उनके व्यू एक दिन में 4-4, 5-5 मिलियन आते थे, अब मुझे लग रहा है 2-4, 10 दिन में भी 1 मिलियन नहीं पहुंच रहा है। काफी लोगों ने अब सुधार किया है, लोग अब जान चुके हैं कि धोखेबाज व्यक्ति हैं। जितनी मैं तो जाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ सर्वेक्षण ऐसे ही करने के लिए, तो देखता हूँ जितने लोग उनको सराहते नहीं है, जितने लोग सराहते नहीं है, उससे ज्यादा उनको गाली देते हैं। अब लोग दे रहे हैं, पहले सराहते, मैं कह नहीं रहा, पहले लोग इनको बहुत अच्छे नजर से देखते थे, अब कोई नहीं देख रहा। अब इनको लग रहा है कि ये एक पार्टी का गुलाम है, बस वही है, अब इनकी इज्जत वहीं तक रह गई, अब ज्यादा कुछ नहीं है। ये जिस दिन इस्तीफा दे देंगे और निष्पक्ष रूप से जो पहले अपना काम करते थे, माइक उठाकर रोड पर चल दिए, उस दिन से फिर से दिलों पर राज करने लगेंगे।
लेकिन अभी ना वैसे करेंगे ना लोग उनको सपोर्ट आपसे एक देगा। आखिरी क्वेश्चन मैं करता हूँ। देखिए, बोलता है आज नेता के वादा तोड़ने के लिए होती है, नेता जो वादा करता है तोड़ने के लिए, और मीडिया भी आज देश का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो चुकी है। सुन लीजिए, और ये सारे चीजों में समाहित हो गए, मीडिया भी रहे, पत्रकार भी रहे, पॉलिटिक्स में भी रहे, और सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। सबको पीछे छोड़ दिया। ये पहले मीडिया वाले थे, तो पहले नेता को गाली देते थे, अब नेता से, अब मीडिया से अब आ गए नेता में, तब लोग नेता को भी गाली देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गाली सुनने वाला काम किए हैं, दोनों तरफ से किए हैं। तो ये इनमें सबसे एक ही बात कहूंगा मैं कि अगर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो पहले थे वो अब हो जाए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुश्किल से 4 5 6 1 साल ही खराब हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो ये पहले थे वो फिर से माइक लेके रोड पे निकल जाए, बढ़िया रहेगा इनके लिए भी और बिहार के लिए भी। इनमें कुछ है तो ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई आप युवा है, एक युवा जो है, एक युवा का दिल समझता है, वो भी युवा ही है। मैं एक चीज आपसे निवेदन करता हूँ, इतना आपने निवेदन किया, एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उनका शादी करा दीजिए भाई, उनका शादी करा दीजिए। जानते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, वो बोलते हैं बार बार मेरी शादी मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे कर क्या रहे हो? तुम्हारी जो स्थिति है ना, कोई भी लड़की देख करके समझे कि मेरा भविष्य जो है ना गर्त में जाने वाला है, गर्त में जाने वाला है, उनको शादी करना। देखिए, शादी वाला मुद्दा जो है ये सबका अपनी अपनी मर्जी का होता है। उनके छोटे भाई के साथ मुझे सुनने में आया था शादी हो चुका है, अब उनकी अपनी राय है कि शादी सोचे होंगे मंत्री बन जाऊंगा। बिल्कुल यही कहीं ना कहीं रहा होगा कि मैं कुछ पालूं या मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, कुछ ना कुछ बन जाऊं एक ही बार बिल्कुल। हाँ, एकदम की एकदम विश्व सुंदरी से शादी करूंगा। कहीं ना कहीं इनके विचार ये रहा होगा, प्लान रहा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। सपने की जो है राजकुमारी आएगी। सपने देखना चाहिए, सबका आगे सपना देखने का, आपका भी है, मेरा भी, सबका है। लेकिन रहेगा कि अब इतना भी सपना ना देख लिया जाए, सपने के अनुसार काम भी करना पड़ता है। आप सपना देख लीजिए कि मैं पीएम ही बनूंगा, फिर काम ऐसा कुछ होना, तो फिर क्या फायदा? कहीं ना कहीं ये बदनामी वाला काम किए हैं, जिन पे सुधार की जरूरत है। तो बहुत कुछ बतले बानी। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम ज्ञान है। ज्ञान जी बहुत कुछ आपको ज्ञान दिए, और हम उम्मीद करता नहीं कि बिहार के जनता, विशेष करके बिहार की जनता नवयुवक के बात के जरूर एक बार सोचब समझब, एकरा आने वाले दिनों में उस बिचौलियों को जरूर सबक सिखाए। जय हिंद, जय जय बिहार, जय भारत, जय भारत। बहुत कुछ आपने बताया सन ऑफ बाबा सिर के बारे में। हाँ, जो भी देखिए, मैं आपसे एक बार अगर पूरे निचोड़ में जानना चाहूँ, हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, हमारी सोशल मीडिया रीच नहीं हो उतनी, तो संक्षेप में अगर बोलना चाहे तो पूरी जो है वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार की आइडियोलॉजी क्या रही? मेरे हिसाब से, मेरे क्या बिहार के हिसाब से, और अभी तक इनको जो जैसे देखा जा रहा है उसके हिसाब से इनके दिमाग में एक ही प्लान रहा होगा कि इन्होंने गाली दिया। नहीं, आपने कुछ देर पहले बोला जो बिहार में सबसे जल्दी बढ़ने वाले वो लोग थे। मैं यही कह रहा हूँ, सबसे ये ज्यादा फॉलोअर और पॉपुलर होने वाले व्यक्ति थे। दिक्कत इनमें ये है कि ये पॉपुलर हुए, इनका कहीं ना कहीं ये रहा होगा प्लान कि मैं थोड़ा सा किसी को गाली देकर थोड़ा बड़ा चेहरा बना लेता हूँ, लोगों के दिलों पर राज कर लेता हूँ, उसके बाद किसी ना किसी पार्टी में सेट होके और जीवन यापन बढ़िया बिता लूंगा। कहीं ना कहीं इनके विचार में यही प्लान रहा होगा, लेकिन उनके प्लान पे पानी फिर चुका है, अब ऐसा होने वाला है नहीं। ये जिसका हाथ पकड़ा उसी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये बीजेपी के साथ गए, बीजेपी इनको पूछने भी नहीं गई कि सर क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना वहाँ के एमएलए गया पूछने, ना एमपी गया पूछने। यहाँ तक मनोज तिवारी भी इनको दिलवाए थे, शपथ दिलवाए थे बीजेपी के, वो भी नहीं गए पूछने। अब यही वाली बात है, अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमारे एक कहावत है ना, धोबी के गाधा, ना घर के ना घाट के, वही हाल इनका है। अब ये ना निष्पक्ष पत्रकार बन के रह गए, ना निष्पक्ष यूट्यूबर बन के रह गए, ना ये निष्पक्ष नेता बन के रह गए। अभी कहीं लायक नहीं रहे। अब इनको ये वहीं से जहाँ से चालू किए थे वहीं आ गए हैं। और बिहार में चुनाव है, और मैं बिहार की जनता से भी बारंबार निवेदन करता हूँ, बिहार के भविष्य के लिए जाति पार्टी ऐसे बिचौलियों से ऊपर हट करके वोट करें, बिहार का तस्वीर बदले, बिहार का तस्वीर बदले। आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, और जब बिहार के लोगों की समस्याओं को देखते हैं, पूर्वांचल की लोगों को समस्याओं को देखते हैं, तो हमें भी सोचने को विवश होना पड़ता है। और इस कारण से हमने सब सेवा की स्थापना भी करी है, जो हम आए दिन आपको निष्पक्ष होकर के दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय जय बिहार, जय भारत, जय बिहार।